ये एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर इम्पॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एसएससी को स्पेशली ये पर्टिकुलर एरर बहुत फेवरेट है एसएससी की। द प्रोफेसर बेड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द सेमिनार। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में ये जो बेड वर्ब होती है इसके कई मीनिंग होते हैं, लेकिन एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए दो तरह की मीनिंग यूज किए जाते हैं। पहला, अगर इसका प्रयोग किसी तरह से ऑर्डर देने यानी कि कोई आदेश देने, निर्देश देने या किस तरह की हिदायत देने के लिए किया जा रहा है तो इसके साथ हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग ना करके केवल बेयर इन्फिनेटिव का करते हैं, यानी केवल वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होगा जब अगर बेड का प्रयोग किसी तरीके के ऑर्डर के लिए किया जा रहा है। बेड का एक और प्रयोग होता है किसी का वेलकम करना या कहीं पे गुड बाय करना। ठीक, विदाई की बात हो तो हम बेड का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉक्टर बेड मी टू रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने का, आराम करने का आदेश किया। अब चूंकि बेड का प्रयोग हो रहा है एक आदेश करने के लिए, तो यहां पर टू रेस्ट नहीं होगा, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, इन्फिनेटिव का नहीं। द डॉक्टर बेड मी रेस्ट, ये सही है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बेड होता है ना उसी की सेकेंड फॉर्म होती है ये बेड। ठीक, आइए अपने एक और सेंटेंस से देखते हैं। ही बेड गुड बाय टू हिज होम टाउन। उसने अपने होम टाउन को अलविदा कहा। अब चूंकि बेड का प्रयोग यहाँ पे एक और तरीके से हो रहा है, अलविदा से। ठीक है, ये सेंटेंस का यूज मैंने सिर्फ बेड का एक और मतलब बताने के लिए किया था। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोफेसर बेड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन कंप्लीट साइलेंस। प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से शांत रहने का आदेश दिया। अब बेड का प्रयोग हो रहा है आदेश देने के लिए, तो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा ना कि इन्फिनेटिव का। द प्रोफेसर बेड द स्टूडेंट्स मेंटेन कंप्लीट साइलेंस, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? बी में। थैंक यू सो मच।